ऑफेंस रिलेटिंग टू कंप्यूटर, है ना। बताओ कौन सा चैप्टर नंबर 11, सेक्शन कहां से कहां तक, किससे डील करता है? ठीक है, आइए चलो सबसे पहले देखते जाओ। अगर तुम कभी भी टैंपरिंग करते हुए पकड़े गए, क्या करते हुए पकड़े गए? टैंपरिंग, तो 3 साल तक की जेल, 2 लाख रुपए तक का जुर्माना और दोनों भी हो सकता है। ठीक है जी, चलिए अब आइए सेक्शन नंबर 66। टैंपरिंग समझते हो ना, छेड़छाड़। आइए कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंस, सेक्शन नंबर 66। इसमें भी अगर कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंस करोगे तो यहां भी 3 साल है, बस लेकिन इस बार 2 लाख नहीं 5 लाख है और दोनों भी हो सकता है। अब बोलोगे सर कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंस होता कौन कौन है, तो लो सब मिला के ये सब क्या है? कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंस। लिखो कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंस, लिखा कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंस। अब जल्दी से पढ़ जाओ, पूरा पढ़ो जल्दी से, कीवर्ड को टिक लगाना सीखो। कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंस, अब ज्यादा छोड़ नहीं सकता, सो जाएगा सब ऐसे में, मुझे बीच बीच में बोलते रहना पड़ेगा, है ना, क्योंकि इतने ही देर में मालूम चला है 1 पहर का नींद ले लेगा। चलिए आप बताओ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन। एक बात बताइए, आपको क्या लगता है एक्स्ट्रा का मतलब भारत के बाहर? एक बात बताओ कि आपको क्या लगता है साइबर ऑफेंस सिर्फ भारत में होते हैं या उसको रूट कर देता है कहां से? फॉरेन से। अरे क्या क्या नहीं हो रहा है, आपको मालूम है कुछ लोग आपको कॉल ऐसे नंबर से कराएंगे जो भारत के बाहर का होगा और गाली गलौज सब दिलवा देंगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। ऐसा होता है? जो इसको मालूम भी है ना, तो सुनिए। अच्छा एक बात बताइए, आपने भारत के बाहर के नंबर से कॉल करवाया पर कॉल तो भारत के फोन पे हुआ, भारत के फोन पे हुआ। ईमेल भारत से बाहर से भिजवाया पर ईमेल आया तो भारत के कंप्यूटर पे, तो क्या उस पर जुरिडिक्शन बनेगा इस एक्ट का? यस। अगर याद रखिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि कहां से भेजा, इंपॉर्टेंट ये है कंप्यूटर कहां का था। अगर कंप्यूटर इंडिया का है, भेजा दुनिया में कहीं से भी, क्या इस एक्ट का जुरिडिक्शन बनेगा, मैं ये पूछ रहा हूं। तो ये इंट्रा टेरिटोरियल है या एक्स्ट्रा टेरिटोरियल है? एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन। ठीक है, हेडिंग बोलो। नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर होता कौन है, लिख लो। बताओ तो नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर कौन होता है, लिखो। जीमेल लिखो, जीमेल। याहू चलता है कि नहीं, कि बंद हो गया? अब चलता है याहू। और बोलो कौन है? जीमेल, याहू, व्हाट्सएप है, नहीं व्हाट्सएप हो गया। और बोलो रेडिट मेल, चलो और बोलो व्हाट्सएप के साथ, और बोलो क्या क्या है? टेलीग्राम, मैसेंजर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत हो गया। ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये लोग कौन है? नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर, जिसके नेटवर्क का इस्तेमाल करके हम अपना नेटवर्क बनाते हैं, ये करते हैं ना। तो एक बात बताओ, मैं जनरली ये पूछ रहा हूं, सुनो। एक आदमी ने दूसरे आदमी को फेसबुक पर गाली लिख दिया, क्या उसके लिए फेसबुक जिम्मेदार होगा? एक आदमी ने जीमेल पे दूसरे आदमी को धमकी भेज दिया, भयंकर धमकी भेजा कि कल सुबह का सूरज नहीं देख पाएगा, और सच में वो 5:30 बजे ही निकाल दिया उसको। आप बताओ, ध्यान रखिएगा, सुनो। सबसे पहले नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर का एक और नाम है, जानते हो? उसी का एग्जांपल सेम ही लिखवाया तुम लोग को, याद रखिएगा। एनएसपी वो लोग हैं, एनएसपी का मतलब नेताजी सुभाष पैलेस है। नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर वो एक कंपनी है जो ओन करती है, ऑपरेट करती है और बेचती है क्या? एक्सेस। व्हाट्सएप का एक्सेस लेना चाहेंगे तो व्हाट्सएप को पहले आपको क्या करना पड़ेगा? डाउनलोड करना पड़ेगा ना। तो चलिए क्या लिखा है? इंटरनेट बैकबोन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज। याद रखना, इसका मतलब एनएसपी को बहुत सारे मैटर हैंडल करने पड़ते हैं
और ऐसे मैटर भी उसको हैंडल करना पड़ते हैं जो कभी कभी इस एक्ट को क्या कर जाते हैं, कॉन्ट्रावीन। तो ये इनको याद रखिएगा, एग्जेम्पशन दे दिया है। कौन, वाईफाई? नहीं नहीं, नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर हर तरीके का। नेटवर्क का मतलब क्या होता है, नेटवर्क का मतलब क्या होता है, जिसके प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके हम वो कर रहे हैं। वाईफाई वाला भी हो सकता है, इंटरनेट सिर्फ ही है। और बोलो कौन है, और कौन कौन इंटरनेट किसे किसे लेते हो? ANI है, लक्ष्मी नगर में तो अलग अलग है, एक्साइटल है, तो ये सब भी है। एयरटेल है ना, हाथवे है, हाथवे क्या बोलते हो, हाँ ये है। तो ये सब भी है, सब ही है। इंटरमीडिएट का मतलब जिसके थ्रू हो रहा है, ये सब है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अब उनको उनके थ्रू कुछ भी जा रहा है, तो एक तो ये भारत का ना एक बड़ा ये है कि कुछ भी गलती हो ना, ओनर को पकड़ो, क्योंकि उसको मालूम है, पुलिस सबको मालूम होता है कि ओनर ही पैसा देगा। सबसे पहले ही ओनर को पकड़ते हैं। आज इस कोचिंग में कोई बच्चा अपना पर्सनल मुद्दे पर मारपीट कर ले, है ना, लेकिन सबसे पहले ओनर को पकड़ो, क्योंकि उनको मालूम है बच्चा क्या पैसा देगा, ओनर देगा। ओनर बिजनेसमैन है, बेचारा झुका हुआ आदमी है। यही दुनिया में ऐसे ही चलता है। इसी को समझ लिया सरकार यहाँ पे कि यहाँ पे भी दिक्कत करेगा। अब जीमेल पे कोई किसी को धमकी दे, जीमेल बंद करा दोगे तुम, ये कोई मतलब है क्या? तो इन्होंने उसको क्या दे दिया, एग्जेम्पशन दे दिया। क्या दे दिया, एग्जेम्पशन। अब अच्छा एग्जेम्पशन दिया कि यहां से लिखा नो नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर विल बी लाइबल, अगर वो दो चीज प्रूव करे। और ये दूसरे एक्ट में भी डिफेंस पढ़ते हो, ये सब डिफेंस है, याद है। अगर वो दो डिफेंस ले लिया तो फिर वो लाइबल नहीं होगा। पहला डिफेंस क्या, सर मेरे नॉलेज में नहीं था। अब जैसे तुम्हारा साफ बोल देगा व्हाट्सअप, सर जो भी मैसेजेस को भेजते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे वो इनक्रिप्टेड होते हैं, वो हम भी देख नहीं पाते। अब वो मालूम व्हाट्सअप भी नहीं देख पाता है। व्हाट्सअप बोलता तो यही है। इनक्रिप्टेड का मतलब क्या होता है, आपने भेजा और जिसको मिला बस वही देख रहा है, बीच में हम भी नहीं देख रहे हैं, वही यही समझाना चाहता है ना। तो कहा मेरे नॉलेज में है ही नहीं, कौन किसको क्या भेज रहा है, मैं बैठ के थोड़ी देखता रहता हूं सर, और मैं अगर देखने लगा तो मुश्किल हो जाएगा। दूसरा जब मुझे पता चला तो मैंने उसको रोकने के लिए पूरा दम लगा दिया, जैसे लोग आजकल दम लगा रहे हैं। तुम कोई भी वीडियो को बार बार भेजोगे तो उस पर अपने आप लिखा जाता है फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स, है ना। किसी को हैप्पी बर्थडे भेजा, उस पर लिखा हुआ था फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स, तो सामने वाले को कितना बुरा लगेगा कि फॉरवर्डेड मैसेज भेजा है। इससे अच्छा तुम HBD लिख दो, वो ज्यादा अच्छा है। फॉरवर्डेड मैसेज मुझे इतना बुरा लगता है दुनिया में, आप विश्वास कीजिए मेरे बर्थडे पे भी कितने मैसेज आते हैं, पर जो फॉरवर्डेड भेजा ना, या हैप्पी टीचर्स डे पे या गुरु पूर्णिमा पे जो भेजा फॉरवर्डेड, मैं उसका जवाब नहीं देता। और जो बच्चा अपने से एक लाइन भी लिखा मेरे लिए, मैं उसका जवाब देता हूं। अरे भाई तुम कुछ तो रखो यार, रिलेशन का मतलब कुछ तो रखो। बहुत बार ऐसा आता है मेरे पास फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स, मैंने कहा मैं मेनी में काउंट हो रहा हूं, तो भाई तुम रहो, तुम मेनी को ढूंढो, मैं नहीं मिलूंगा। सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? अब बताइए, आप ही बताओ, किसी आप ही को मैसेज आई लव यू फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स, आप जवाब दोगे? है, अगर आप जवाब दे रहे हो तो आप बहुत बड़े बेवकूफ, तो इस बात का ध्यान रखिए। तो अच्छा, कभी कभी उनको पता चलता है तो वो रोकते हैं। जैसे बहुत बार आजकल सुना होगा कहीं दंगा हो रहा है, किसी एरिया में दंगा हो रहा है, तो वो अच्छा आजकल सुना, पहले फॉरवर्ड हम लोग बहुतों को करते थे, एक बार में मैसेज उठाया सेलेक्ट कर दिया, अब सुना सर 5 है कि कितना है, 5 ही है, तो रोक तो रहा है ना भाई वो लोग, है कि नहीं। चलो, तो अगर ये दो डिफेंस वो लोग ले लेंगे तो वो लाइबल नहीं, और नहीं भी होने चाहिए मेरा मानना है। कितना लाइबिलिटी होगा, अरे इसी के साथ तो ये चैप्टर खत्म हो गया यार, पढ़ने में बड़ा मजा आ रहा था, है ना। तो चलिए पहला चैप्टर तो हो गया।